नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का मन डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को सूत्रों ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार 4 जून को आ गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। वहीं बता दें कि एक समय ऐसा था जब अमोल कीर्तिकर 1 वोट से रविंद्र वायकर से आगे थे, लेकिन 26 राउंड की गिनती के बाद हुई रिकाउंटिंग और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोट से हरा दिया। पहले अमोल कीर्तिकर 681 वोटों से जीते थे, लेकिन इस जीत पर आपत्ति जताते हुए रविंद्र वायकर ने दोबारा वोट गिनने की मांग की। रिकाउंटिंग हुई और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को हरा दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पालघर से बीजेपी विजयी घोषित हुई। भिवंडी से एनसीपी शरद ने जीत हासिल की तो रायगढ़ की सीट एनसीपी अजित गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कटकरे के नाम गई। पूरे एमएमआर में बीजेपी ने 2 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद को एक सीट हासिल हुई। एमएमआर की सीटों पर शिवसेना के दोनों गुटों में जबरदस्त रस्साकसी थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इन नतीजों का असर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। अभी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, पनवेल, उल्लासनगर समेत कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को बड़ा झटका लगा। पार्टी छूटने छिनने के बाद नए नाम और नए सिंबल के साथ लोगों के बीच गए शरद पवार और उद्धव ठाकरे योद्धा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनावों का जब ऐलान हुआ तब दोनों के लिए अपनी जमीन बचाने रखने को काफी कठिन चुनौती माना जा रहा था। महाराष्ट्र की 48 सीटों के चुनाव परिणाम में शरद पवार की अगुवाई एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। उनकी पार्टी कुल 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी कुल 21 सीटों पर लड़ी थी, उसे 9 सीटों पर जीत मिली है। उसकी सीटों की संख्या बीजेपी के बराबर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मॉनसून के गोवा में सेट होने के बाद मुंबई को पहली प्री मॉनसून बारिश मिली है। 5 जून की सुबह मुंबई के तमाम इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते अपने अनुमान में 5 जून से बारिश होने का अनुमान जताया था। इसमें मौसम विभाग ने कहा था आने वाले वीक में टेम्परेचर में भी कमी आएगी। मुंबई के बोरावली, कांदिवली और दादर जैसे इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों और दिनों में मुंबई वालों को अच्छी बारिश मिल सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।